नालियों में कूड़ा नहीं डालेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक जो गंदगी का प्रमुख कारणों में से नालियों को चौक करता है, वाटर लॉगिंग की समस्या खड़ी करता है, इन सभी का समाधान भी निकालेंगे। और साथ साथ हम आम जनमानस को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे। तो आपके द्वारा किया जाने वाला एक सार्थक प्रयास अनेक लोगों के जीवन को बचाने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और ये हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है, हमारा ये राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, हाल ही में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। अलीगढ़ से भी तो भर्ती हुए होंगे लोग, भर्ती हुए कि नहीं हुए अलीगढ़ से? 1344 भर्ती अकेले अलीगढ़ में हुए हैं। और मैं चाहूंगा कि एक बार 1344 परिवारों को बुला करके, ये जवान तो ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन 1344 परिवारों के जीवन में जो एक नया उजाला आया है, एक नया प्रकाश सरकारी नौकरी प्राप्त होने के बाद उन परिवारों में आया है। यहां का संगठन और यहां के जनप्रतिनिधि उन 1350 को विधानसभा वाइज बुला करके सम्मानित करेगा, तो लोगों के मन में एक नया उत्साह का संचार होगा। क्योंकि आने वाले समय में 30,000 नई पुलिस की भर्ती और निकलने वाली है। बहनों और भाइयों, अब सरकारी नौकरी किसी एक परिवार की बपौती नहीं रही। याद करिए 2017 के पहले यही होता था, कोई नौकरी निकलती थी, एक परिवार के सभी लोग, भाई भी, भतीजा भी और परिवार के सभी कौरव दल का एक एक सदस्य वसूली करने के लिए निकल पड़ता था। इसमें सभी लोग निकल पड़ते थे। शोषण होता था युवा का, नुकसान होता था प्रदेश का, अयोग्य लोग जबरदस्ती घुसेड़ दिए जाते थे। परिणाम क्या होता था? दंगे होते थे, प्रदेश में गुंडागिर्दी होती थी, प्रदेश में अराजकता थी, कोई निवेश नहीं होता था, विकास नहीं होता था। अभी मैं यहां पे जब यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठा था, कमोवेश हर विधानसभा क्षेत्र में कोई न कोई एक लॉजिस्टिक पार्क, औद्योगिक पार्क, फ्लेज पार्क, कुछ न कुछ नए निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं। ये चीजें दिखती है, कानून व्यवस्था बेहतर होती है तो उज्जवल भविष्य के सुनहरे सपनों को पंख लगते हुए दिखाई देते हैं। और वह कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का परिणाम आज हम सबके सामने है। हमारा प्रयास होना चाहिए, कानून के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। अपराध और अपराधी के प्रति सख्ती से निपटा जाना चाहिए। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों से पूरी सख्ती से निपटने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग विकास के बैरियर हैं। ये लोग लगातार जब भी किसी अपराधी, किसी माफिया को समाज बन पाएगा, उसकी कीमत समाज को उसी रूप में देनी पड़ेगी जैसे 2017 के पहले पहचान के संकट के दौर से उत्तर प्रदेश के युवा को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को गुजरना पड़ा था। ये दौर फिर न आने पाए, इस दृष्टि हम सबका दायित्व बनता है। हम सभी विकास के बारे में सोचें, एक सार्थक पहल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। बहनों और भाइयों, मैं आज आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, विकास में, स्वच्छता में, सुरक्षा के मानकों को आगे बढ़ाने में आपके द्वारा किया जाने वाला कोई भी प्रयास, अगर आप 10 कदम चलेंगे तो डबल इंजन की सरकार आपके साथ 100 कदम आगे चल करके आपके सहयोग के लिए तैयार रहेगी। आज नौकरी की कमी भी नहीं, विकास के लिए पैसे की कमी भी नहीं, केवल उस पैसे को व्यवस्थित नियोजित करके उज्जवल भविष्य के एक रूपरेखा को हम तैयार कर लें। ये सामर्थ्य उत्तर प्रदेश में है। आने वाले समय में बड़े कार्यक्रम को हमें आगे लेकर के चलना है।
याद करना, देश की आजादी का पर्व, देश का स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त नजदीक है। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य और पराक्रम के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा, हर घर में, हर प्रतिष्ठान में, हर व्यावसायिक प्रतिष्ठान में, हर शिक्षण संस्थान में 13, 14, 15 अगस्त को भारत के आन बान शान के प्रतीक तिरंगा को लहराने का कार्य हम सबको करना चाहिए। भारत का आन बान शान का प्रतीक तिरंगा हर घर में लहरे, इसके लिए आप जनप्रतिनिधियों से, संगठन के पदाधिकारियों के साथ संपर्क करिए, हर घर में लहराइए। जहां जहां पे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के स्मारक हैं, उसकी सफाई करिए। 14, 15, 16 में वहां लाइटिंग करिए, पुष्पांजलि के कार्यक्रम के साथ जोड़िए, कृतज्ञता ज्ञापित करिए आजादी के उन महान नायकों के प्रति, राष्ट्र की सुरक्षा और देश की आंतरिक सुरक्षा में अपना योगदान देने वाले और अमर बलिदानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करिए। ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा है और उस प्रेरणा को माध्यम बना करके हम सब उन्हें सम्मान दें और तिरंगा हम सब की आन बान का प्रतीक बने। इसके लिए हम सबको अभी से लग करके उसकी तैयारी करनी चाहिए। उससे पहले अलीगढ़ हर नगर निकाय और हर ग्राम पंचायत में स्वच्छता का एक बृहद अभियान चले। ये स्वच्छता का अभियान आजादी के पर्व को और रक्षाबंधन को बड़े उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ये स्वच्छता का यह अभियान स्वतंत्रता दिवस को और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को उत्साह और उमंग के साथ जोड़ेगा और साथ साथ हम अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के निर्वहन करने में भी सफल होंगे। आज के इस अवसर पर जब यहां अलीगढ़ को ये 957 करोड़ रुपए की सौगात प्राप्त हो रही है, बहनों और भाइयों, मैं एक बार फिर से रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इन सभी पर्वों के पूर्व इस उपहार के लिए अलीगढ़ वासियों को, अलीगढ़ के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। जनप्रतिनिधियों को इस प्रयास के लिए धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि विकास का उनकी ये यात्रा अनवरत रूप से आगे बढ़नी चाहिए। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की। और मित्रों, अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए माननीय सांसद श्री अनूप वाल्मीकि जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया धन्यवाद ज्ञापन दें। भारत माता की, भारत माता की। आज इस विषय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मंत्री आदरणीय संदीप सिंह जी, माननीय सांसद जी, माननीय पूर्व सांसद जी, सम्मानित सभी विधायकगण, माननीय विधान परिषद के सदस्यगण, सम्मानित दोनों अध्यक्षगण, हमारे जिलाधिकारी जी और बड़ी संख्या में उपस्थित यहाँ सभी सम्मानित महानुभावगण, पत्रकार साथी, मैं आप सभी के चरणों में शीश झुकाकर के आपको नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं पूज्य महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि महाराज जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ मंडल अलीगढ़ को भी, जो हमारे चारों जनपद आते हैं उसमें हाथरस भी है, उसमें 956 करोड़ की परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम जो उनके करकमलों द्वारा हुआ है, मैं उसके लिए समस्त मंडल की तरफ से उनका हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। मैं ज्यादा न कहते हुए मैं एक निवेदन करूंगा कि वर्ष 2017 से पूर्व यानी 12 से 17 के कार्यकाल की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 700 से ज्यादा दंगे सपा के शासन में हुए थे।
पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में जैसे 2017 से लगातार सरकार चल रही है, किसी भी अपराधी